हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है राज्य के कार्य। राज्य के कार्यों के लिए कोई निश्चित निर्धारित नहीं किए जा सकते। राज्य के कार्य क्या निश्चित निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। राज्य के कार्यों का स्वरूप समय, परिस्थिति, विचारधारा एवं आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। राज्य के कार्य आर्थिक स्रोतों, प्राकृतिक साधनों, लोगों की जागरूकता एवं राजनीतिक चेतना पर निर्भर है। आधुनिक राज्यों के कार्यों को मुख्यतः निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया अनिवार्य कार्य, दूसरा हो गया ऐच्छिक कार्य। जो मॉडर्न स्टेट है उसमें जो कार्य होते हैं स्टेट के वो दो होते हैं, एक अनिवार्य, दूसरा हो गया ऐच्छिक कार्य। फर्स्ट हो गया अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। फर्स्ट हो गया बाह्य आक्रमण से रक्षा, देश की सुरक्षा करना प्रत्येक राज्य का अनिवार्य कार्य होता है। यदि राज्य इस कार्य को नहीं करे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस कार्य के लिए राज्य को जल, थल व वायुसेना रखनी पड़ती है। इसके साथ साथ उसको अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करना पड़ता है, जिससे आपातकाल में आवश्यकता पड़ने पर उनसे सहायता प्राप्त की जा सके। तो फर्स्ट का अनिवार्य कार्य हो गया है स्टेट का, वो होता है बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। तो देश की सुरक्षा करना प्रत्येक राज्य का क्या होता है, अनिवार्य कार्य होता है। यदि राज्य इस कार्य को नहीं करे तो क्या होता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसके लिए उसे तीनों सेनाएं रखनी पड़ती है और समय समय पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करना पड़ता है। दूसरा हो गया कानून और व्यवस्था की स्थापना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना। चोर डाकुओं से लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना तथा कानून और व्यवस्था की स्थापना करना शुरू से ही राज्य का लक्ष्य रहा है। इन कार्यों को संपादित करने के लिए राज्य कानून बनाता है तथा उसका पालन कराता है। इसके लिए राज्य पुलिस और जेल की व्यवस्था करता है और विषम परिस्थितियों में सेना की सहायता भी ले सकता है और लेता भी है। तीसरा हो गया न्याय व्यवस्था। न्याय को स्थापित करना भी अत्यंत आवश्यक है, वरना बलवान व्यक्ति निर्बलों को अकारण तंग करेंगे और उनके जीवन संपत्ति को खतरे में डाल देंगे। राज्य लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कानून बनाते हैं। तो न्याय व्यवस्था। चौथा हो गया वैदेशिक, जो विदेशी संबंधों का संचालन करेगा, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। वैदेशिक संबंधों का संचालन करना राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। इसके लिए राज्य विश्व के अन्य राज्यों में अपने राजदूतों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ अन्य राज्यों के राजदूतों के लिए यह व्यवस्था करता है। तो वैदेशिक संबंध स्थापित करना भी क्या हो गया, संबंधों का संचालन करना भी क्या इसका स्टेट का अनिवार्य कार्य हो गया। देन हो गया मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा की व्यवस्था करना। राज्य का एक आवश्यक कार्य मुद्रा की व्यवस्था करना है। किसी देश की अर्थव्यवस्था वहां की मुद्रा व्यवस्था पर विशेष रूप से आधारित होती है। मुद्रा के बिना राज्य का कार्य नहीं चल सकता है। वर्तमान में प्रत्येक देश में धन का अधिकांश लेन देन बैंकों द्वारा किया जाता है। बैंकों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। कर संग्रह करना। राज्यों के कार्यों को संपादित करने के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता है। धन प्राप्ति के लिए राज्य अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाता है। इस प्रकार कर लगाना और वसूल करना राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। देन हो गया दूसरा कार्य होता है ऐच्छिक कार्य। ये हो गया शिक्षा की व्यवस्था करना। मानव की उन्नति एवं विकास के लिए शिक्षा का प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए राज्य अपने नागरिकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करते हैं। दूसरा हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुव्यवस्था एवं चिकित्सा इत्यादि का प्रबंध राज्य ही करता है। संक्रामक रोग एवं महामारियों को रोकने के लिए राज्य कानून बनाता है तथा नगरों एवं ग्रामों की सफाई का प्रबंध करता है। राज्य नागरिकों की चिकित्सा हेतु अस्पतालों की स्थापना करता है, जहां निःशुल्क अथवा उचित मूल्य पर चिकित्सा का प्रबंध रहता है। तीसरा हो गया कृषि की उन्नति। कृषि की उन्नति के लिए राज्य कृषकों को उत्तम बीज, खाद और सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराता है। किसानों को नए नए आविष्कारों और तकनीक से परिचित कराता है। उपज का उचित मूल्य दिलवाना, प्राकृतिक प्रकोप होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि कार्य राज्य द्वारा किए जाते हैं। तो तीसरा कार्य हो गया कृषि की
उन्नति ऐच्छिक कार्य। देन हो गया श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य श्रमिकों के कार्य करने के घंटे निश्चित करके उन्हें उचित पारिश्रमिक दिलाने की व्यवस्था करता है। तो देन हो गया श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है राज्य का जो ऐच्छिक कार्य हो गया, क्योंकि वो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या जो कार्य के घंटे हैं उन्हें निश्चित करते हैं ताकि उनका शोषण न हो। 5वां हो गया बेकारी का उन्मूलन। बेकारी चोरी लूट तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। बेकारी क्या करती है? चोरी हो गया, लूट हो गया तथा अन्य जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं उनको क्या देती है? जन्म देती है। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को रोजगार दे। इसके लिए राज्य नए कल कारखाने एवं उद्योगों की स्थापना करता है। देन हो गया 6वां हो गया यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। यातायात एवं संचार साधनों के अभाव में कोई भी देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य रेल, डाक एवं तार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि साधनों का अधिकतम विकास करता है। 7वां हो गया उद्योग धंधों का विकास। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक उद्योग धंधों का विकास हो। इसके बारे में राज्य का यह कर्तव्य है कि बड़े उद्योगों का वह स्वयं अधिग्रहण करके तथा छोटे एवं कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करे। इसके लिए राज्य को वित्तीय सहायता, औद्योगिक अन्वेषण केंद्रों की सहायता तथा वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए।